अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरेस। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ, और इतनी लाजवाब बनेगी कि आपको बाज़ार से चिकन कढ़ाई मंगवाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। आप घर पर ही इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब आप ख़ुद भी बना सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप बना सको सुपर तरीके से चिकन कढ़ाई, वो भी मेरे तरीके से। तो जिसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 पाव चिकन लिया है, जिसे सिरका लगाकर अच्छी तरह वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया है। एक कढ़ाई में मैं 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड करूँगी, और अब इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें साबुत काली मिर्चें, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और छोटी बड़ी इलायची ली है। इसको चंद सेकंड के लिए हम कड़कड़ा लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर निकले, और ज़ीरे को हमने जलाना नहीं है। एक अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो जो हमारे पास चिकन है वो हम इसमें ऐड करके इसको फ्राई करेंगे पिंक से वाइट होने तक। अब हम चिकन को हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा, उसको हमने ड्राई कर लेना है। जी, आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन ने भी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है यहाँ तक कि चिकन का कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए, और चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं चिकन ने काफ़ी हद तक कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि मैंने यहाँ ग्रेट करके ऐड की है। इसको भी हम 2 मिनट के लिए चिकन के साथ ही फ्राई कर लेते हैं, यहाँ तक कि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका कलर भी पिंकी पिंकी सा हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तमाम अज्जा को हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि लहसुन की भी स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने लिए हैं 8 से 10 टमाटर, जिसको 2 टुकड़ों में मैंने काट लिया है। वो ऐड करके हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। 3 पाव चिकन के लिए तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमने टमाटर लिए हैं, और 1/4 चम्मच हम नमक का ऐड करके इसको कवर कर देते हैं। और 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, टमाटरों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है। टमाटरों को हमने 2 टुकड़ों में कट करके इसलिए शामिल किया है कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं और इनका छिलका भी इजीली उतर जाए। तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है, एक बार हम इसे फिर कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि हम इसको कवर करके पकाएंगे, और जो टमाटर और चिकन पानी छोड़ेगा इसी में टमाटर भी गल जाएंगे और चिकन भी हमारा टेंडर हो जाएगा। साथ साथ हम इसको स्पैचुला से हिलाते रहेंगे ताकि चिकन हमारा नीचे भी ना लगे। तो हमने इनको मसालों के बगैर ही पकाना है, और खड़े मसाले हमने पहले इसलिए ऐड किए हैं ताकि इसका फ्लेवर निकले। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम एक एक करके छिलकों को हटा लेते हैं, और आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं। जो अभी तक सॉफ्ट नहीं हुए वो बाद में हटा लेंगे, और साथ साथ हम स्पैचुला से इनको मैश भी करते जाएंगे, और जो सॉफ्ट हो चुके हैं वो इजीली मैश भी हो जाएंगे। और थोड़ी देर के लिए मज़ीद हम इसे कवर करके पका लेते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। अब स्पाइसेस की बारी आती है, तो 1 टेबलस्पून हम इसमें खुशक धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही भुना हुआ ज़ीरा, जिसको हमने दरदरा सा पीसा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टेबलस्पून ही हम इसमें गरम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। दैट्स इट, यही मसाले जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच हम इसमें दही के शामिल करेंगे, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। दही भी पानी छोड़ेगी। चिकन और टमाटर हमारे गल चुके हैं, और मसालों की हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे, और 4 से 5 अदद हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर रेडी होगी। जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें,
ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आए मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए, ताकि आप बना सकें बेहतरीन खाने। कोई भी पार्टी हो, दावत हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें बताइएगा कैसी बनी आपकी रेसिपी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।